थोड़े से मिक्स साइड पर नंबर्स नजर आएंगे। ऑर्डर बुक में तो जरूर आप देखें तो क्वार्टर के दौरान जो ऑर्डर फ्लोज हैं, ऑर्डर बैकलॉग है, यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। सीक्वेंशियल तौर पर भी देखें तो जो टोटल ऑर्डर बुक है इसमें 11 से 12% का इजाफा देखने को मिला है। कुछ इनके जो बेस ऑर्डर बुक के कंपोनेंट्स है, सेगमेंट्स है, यहाँ पर भी आपको ग्रोथ नजर आई। लेकिन नंबर्स को समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कारण है कि एडजस्टमेंट है लेबर कोड के चलते, वो तो इस बार सभी इस क्वार्टर में सभी कंपनीज में देखने को मिला। लेकिन खास बात आप देखिए कि जो मुनाफे का आंकड़ा देखने को मिला है ये बिल्कुल एज पर एस्टिमेट ही माना जाएगा। 443 करोड़ ये एस्टिमेटेड था, 433 करोड़ का आंकड़ा है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 3,436 करोड़ ये मार्केट मानकर चल रहा था, 3,557 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। और एबिटा की बात करें तो 534 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 546 करोड़ का आंकड़ा है। अब मार्जिन्स, ब्रोकरेज हाउस, सबका नजरिया अलग अलग है, थोड़ा सा विस्तार से हम समझेंगे। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट के तौर पर देखें तो जो मार्केट अनुमान लगा रहा था इससे बेहतर एबिटा मार्जिन्स यहाँ पर देखने को मिले। वैसे सिर्फ नंबर के लिहाज से देखें तो 16% के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, 15.3% आए हैं। और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। पिछले साल 19.5% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। ओवरऑल मुनाफे में भी देखें तो ग्रोथ है, और साथ में देखें तो एबिटा और मुनाफे को आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि ये स्टॉक ज़्यादातर रिएक्ट करे ऑर्डर बुक, बैकलॉग और पिछले साल के मुकाबले जो ग्रोथ आई है वहाँ पर खास फोकस रहेगा। एक्चुअली सीआई ऑटोमोटिव स्टेडी सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। नंबर्स में कोई बुरा नहीं है, लेकिन कोई फायरवर्क्स भी नजर नहीं आएंगे। अब मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुनाफे के आंकड़े में आप देखें तो तकरीबन 10% की ग्रोथ नजर आएगी। हेल्दी ग्रोथ है। 185 करोड़ पिछले साल था इसी क्वार्टर के दौरान, जो कि अब 204 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। टॉप लाइन यानी रेवेन्यू यहाँ पर आंकड़े देखें तो 2110 करोड़ है, ये पिछले साल का आंकड़ा। इस बार 2393 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा में 12% की हेल्दी बढ़त देखने को मिली, 299 करोड़ से बढ़कर 335 करोड़ का आंकड़ा है। लेकिन मार्जिन हो सकता है कि मार्केट को थोड़े से पसंद आए, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन नहीं है। वैसे 14% के मार्जिन अपने आप में हेल्दी होते हैं, लेकिन पिछले साल 15.2% के एबिटा मार्जिन थे, इस बार सिर्फ 14.2% के एबिटा मार्जिन थे, इस बार सिर्फ 14% के आंकड़े रिपोर्ट किए हैं। तो मार्जिन का आंकड़ा स्लाइटली थोड़ा सा कमजोर है, बाकी स्टेडी क्वार्टर माना जाएगा। ऐसा मार्केट आप देखें तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर चली रही थी कि किसी दिन अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वेल एंटिसिपेटेड है। अब खास बात है कि कल 830 रुपए की क्लोजिंग चल रही है। देर रात मतलब पता था कि ये बिकने वाला है। क्रिस कैपिटल का नाम भी, ये भी पता था कि ये नहीं पता था? ये नहीं पता था, ये तो बहुत क्लोज सर्कल में लोगों को पता था। लेकिन ये बिकने वाली है, ये तो बहुत काफी लंबे समय से चल रहा है। यस, तो ऐसा नहीं है कि एकदम शॉकर के टाइप पे आ गया है। अब नोवार्टिस एजी अपनी 70.68% हिस्सेदारी बेचने के लिए इन्होंने करार कर दिया है क्रिस कैपिटल के साथ, और तकरीबन 860 रुपये 64 पैसे के भाव पर ये ओपन ऑफर क्रिस कैपिटल की तरफ से देखने को मिलेगा। फिर से बता दूं कि 830 कल की क्लोजिंग चल रही है, और वहां पर आप देखें तो यहाँ पर फिर एक एक्शन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे कंपनी में बदलाव है, लेकिन मैं देख रहा था कि कई साल से नोवार्टिस की जो टॉप लाइन है ग्रो नहीं करती है। इनफैक्ट गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिली। तो जो सेल्स ग्रोथ है वो कॉज ऑफ कंसर्न है। वेल एंटिसिपेटेड था, अब ये फाइनली अनाउंसमेंट आ चुका है। तीसरा दिन है जब हम क्रूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक सीधा तौर पर तालमेल है, और शो की शुरुआत में ही हमने इसका डिस्कशन कर लिया। कल के स्टार परफॉर्मर रहे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। पॉजिटिव कोरिलेशन है, जब जब कच्चे तेल में तेजी आती है इन स्टॉक्स पर आप फोकस करके चलेंगे। लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, कल के सत्र में थोड़ी सी नर्वसनेस भी देखने को मिली। आप बीपीसीएल को देखें, एचपीसीएल को देखें, तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट के साथ क्लोजिंग है। और जैसे जैसे क्रूड इंचअप कर रहा है, अब देखिए लगभग 6 महीने की ऊंचाई पर चल रहा है, और यूएस ईरान के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, तनाव चल रहा है, इसका इम्पैक्ट है। दिन के दौरान क्रूड में हलचल होती है तो इन स्टॉक्स पर खास फोकस रखेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा वो कंपनी जो क्रूड को बतौर रॉ मटेरियल के हिसाब से कामकाज में लेती है, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, क्रूड डेरिवेटिव्स का जो इस्तेमाल करते हैं, इन स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। दरअसल यहाँ पर आपको खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर आई है। सेबी की तरफ से एक शो कॉज नोटिस मिला है, जिसमें सुभाष चंद्रा है, पुनीत गोयनका है, इनके समेत 84 एंटिटीज ऐसी हैं जिनको नोटिस देखने को मिला है, और फंड डाइवर्जन और गवर्नेंस मामले पर ये नोटिस भेजा गया है। दरअसल आप देखें तो पुराना मामला है, जहां पर 2019 में 2 डायरेक्टर्स ने जब इस्तीफा दिया था और कुछ रेड फ्लैग्स उठाए थे सामने, इसके बाद सेबी की तरफ से यहां पर एक शो कॉज नोटिस देखने को मिला था, कार्रवाई हुई थी। तो इसके बाद हालांकि कंपनी ने एक टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स के तौर पर सभी आरोपों का खंडन किया है, लेकिन नेगेटिव खबर है तो यहाँ पर खास फोकस रखेगा। यहाँ पर खबर है, फोकस रखेगा फेडरल बैंक। बड़ी खबर है, अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली। दरअसल असेसमेंट ईयर 2011-2014 में
इनकम टैक्स रिफंड मिला है और अमाउंट क्वांटम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया 687 करोड़ है, नज़र रखेंगे। जाइडस लाइफ साइंसेज, क्योंकि यूएसएफडी ने यहाँ पर इंस्पेक्शन किया अहमदाबाद यूनिट का और उसके बाद कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिला है। फंड और प्रमोटर एक्शन रख देता हूँ। अपोलो पाइप्स, यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप ज़्यादा बुलिश हो रहा है। एस गुप्ता होल्डिंग्स ने तकरीबन 5,25,000 शेयरों की खरीदारी की है और कल एनसीसी लिमिटेड नेगेटिव खबर के बाद भी स्टॉक ऑफ लो, उसकी रिकवरी हरे निशान में बंद हुआ था। कारण यह है कि प्रमोटर ग्रुप की कंपनी ने करीब 1.24 लाख शेयरों की खरीदारी की।